राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। 20 जुलाई आनंद रस रत्नाकर। व्यवहार का सार। ईशानुभूति। तो ईशावास्य उपनिषद पर प्रवचन है। परम पूज्य महाराज जी के ईशावास्य उपनिषद पर समय समय पर अलग अलग स्थान पे प्रवचन हुए। तो एक पहले छप गया था ईशावास्य प्रवचन, और बाद में ये भी जो अन्यत्र कहीं हुआ था वो भी लोगों को बहुत बढ़िया लगा, तो उसको भी लिख लिया गया और वो भी पुस्तक उपलब्ध है। उसका नाम रखा है ईशानुभूति। तो ईशानुभूति जो है इसमें से आज का पृष्ठ है 93, 94, 95। तो अच्छा, कह रहे हैं व्यवहार का सार 20 जुलाई। तो 20 जुलाई के पृष्ठ में परम पूज्य महाराज श्री बहुत ही संक्षेप में बता रहे हैं व्यवहार का सार। आगे कहेंगे कि व्यवहार में बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत नहीं है। केवल 2 बातें, गिनी हुई 2 बातें, एक तो आपका मन ठीक हो और दूसरे आपकी वाणी ठीक हो। तो आज के पृष्ठ में इसको थोड़ा सा विस्तार में समझा रहे हैं। सबसे पहले ले रहे हैं व्यवहार में केवल 2 बातें हैं और बहुत सरल हैं। वाणी को पहले ले रहे हैं। वाणी के बारे में महाराज ने अन्यत्र भी आनंद रस रत्नाकर में कह रखा है, पर यहाँ व्यवहार का सार जो है ना, लगता है व्यवहार में बहुत सारी बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। महाराज जी कह रहे हैं कुछ नहीं, सिर्फ 2 ही बातें ध्यान में रखो। एक तो हमारा मन जो है ना, वो ठीक रहे, और दूसरा अपनी वाणी ठीक हो। तो वाणी के लिए सबसे पहले कह रहे हैं कि आप जो मुंह से बोलते हैं, आप ध्यान रखें, आप अपने मन में जो कड़वा है उसको मत दोहराइए। यथासंभव असत्य मत बोलिए, नहीं तो आपका व्यवहार ही दूषित हो जाएगा। यदि सत्य भी बोलने लायक ना हो तो उसे भी मत बोलिए। यह नहीं कि हम तो सच बोलेंगे चाहे कुछ हो जाए, ऐसा नहीं। सत्य के साथ साथ हित का भी ध्यान रखना पड़ता है। सत्य बोलिए परंतु हित बोलिए, असत्य अहित मत बोलिए। तो प्रथम पैराग्राफ में महर्षि ने ये समझाया है कि जो कड़वापना है हमारे हृदय में, मन में, है ना, तो आप अपने मन में जो कड़वा है उसको मत दोहराइए। तो क्या होता है, महाराज ने अन्यत्र बहुत बढ़िया दृष्टांत देके समझाया है कि जैसे घर में कोई मेहमान आ गया, तो हमारे पास रोटियां तो बनी हैं पर 3-4 रोटी जली हुई है। जली हुई है मतलब परोसने लायक नहीं है, और बाकी ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो मेहमान आ गया है तो जली रोटी उसको दो और है ना कंटक काटो। हमेशा हम कोशिश यही करेंगे कि वो रोटियाँ तो रख लेंगे और जो अच्छी रोटियाँ हैं वो मेहमान को देंगे। तो कड़वापना रहता है मन में किसी कारण से, है ना, पर उसको देना नहीं है, उसको है ना अपने पास रखो। महाराज से कह रहे आप ध्यान रखें, आप अपने मन में जो कड़वा है उसको मत दोहराइए, है ना। भाई बोलना है तो मीठा बोलिए, नहीं तो चुप रहिए। यथासंभव असत्य मत बोलिए, है ना। ये तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पूरा का पूरा सनातन धर्म सत्य के ऊपर आधारित है। सत्य के बिना बिल्कुल उन्नति अध्यात्म में संभव ही नहीं है। जो जिनको स्वभाव बन गया है बार बार, है ना, छोटी छोटी बात में असत्य भाषण, है ना, उनको तो आशा ही छोड़ देनी चाहिए कि हमारी अध्यात्म में कोई उन्नति हो सकती है। बड़ा सत्यवादी तो बनना ही पड़ेगा व्यक्ति को, भले कैसा भी, चाहे कलयुगी क्यों ना हो। अगर कलयुग में भी वो चाह रहा है कि हमको भगवत प्राप्ति हो जाए, भगवान का साक्षात्कार हो जाए, तो उसे सत्यवादी बनना ही पड़ेगा। बोले महाराज व्यवहार में कैसे चलेगा? तो जो परमार्थ वाला है व्यक्ति, उसको व्यवहार की कोई चिंता नहीं है। व्यवहार चले चले, नहीं चले नहीं चले। इसलिए महाराज जी समझा रहे हैं कि असत्य जो है यथासंभव मत बोलिए। पर ऐसा हो रहा है कि भाई बिना बोले काम नहीं बन रहा है, तो कह रहे हैं कि वहाँ मौन हो जाइए, है ना। असत्य बोलना जरूरी नहीं है। तो बोले फिर हम सत्य तो बोलें? बोले नहीं, असत्य तो इसलिए मत बोलिए क्योंकि आपका व्यवहार ही दूषित हो जाएगा। मतलब फिर तो खत्म, बात ही खत्म हो गई। व्यवहार का सार ये पढ़ने का कोई, पृष्ठ पढ़ने का कोई मतलब अर्थ ही नहीं है। पर यदि सत्य भी बोलने लायक न हो तो उसे भी मत बोलिए। बोले नहीं नहीं, हम तो सच बोलेंगे चाहे कुछ हो जाए। बोले कि ये गलत है। क्यों? क्योंकि सत्य के साथ साथ हित का भी ध्यान रखना पड़ता है। भाई आप तो सत्य बोलने जा रहे हो, पर सामने वाले का उससे अहित हो रहा है ना। सत्य बोलिए परंतु हित बोलिए, असत्य अहित मत बोलिए। कोई किसी बालिका को गर्भ रह गया, अब वो तो कुंवारी है ना, तो अब आप तो सत्यवादी हैं, तो उसके पिता आपको मिले, अब उधर बहुत सारे लोग हैं, तो आपने सत्य बोल दिया, देखो भाई तुम्हारी बेटी जो है ना,
मालूम है कि नहीं, गर्भवती है। अब उसे आपने क्या हित किया उसका बेचारे का? अरे भाई हाँ, बात करनी भी थी, अलग में एकांत में कर लेते, है ना। पर ये 8-10 लोगों के सामने तुमने जो ये सत्य बोला, नहीं मैं तो सत्यवादी हूँ, मैं तो कुछ किसी को गलत बोलता ही नहीं, तो ये मूर्खता है। कह रहे हैं कि सत्य बोलिए परंतु हित बोलिए, असत्य अहित मत बोलिए। असत्य तो बिल्कुल ही मना है ना, और अहित मत बोलिए। तो सत्य हो, हित हो और सुनने में प्रिय हो, इस ढंग से बोलिए, है ना। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, है ना, असत्य और अप्रिय मत बोलो। इस ढंग से बोलिए कि बोलिए, और मिथ थोड़े में बोलिए। अब मौका मिल गया, है ना, स्वामी जी हैं और तो सब लोग चुप बैठते हैं और सुनना ही पड़ता है। अब स्वामी जी बिना मतलब की बातें सुना रहे हैं, है ना। तो ये नहीं भाई, अपना जो प्रसंग है आनंद रस रत्नाकर का उसको पूरा किया, और अपना एक विष्णु आश्रम जी महाराज थे, ऐसे चुटकी बजाते थे, है ना। तो क्या मतलब, अब लोगों का मन ही नहीं होता है कि हटे वहाँ से, हम लोग ही बैठे रहते थे। अब भाई प्रवचन कर दिया 1 घंटा, उसके बाद जाके उनके पास बैठ गए, चलो कोई बात नहीं, 5-10 मिनट बैठो, कोई प्रश्न हो तो पूछ लो। अब वो भी कुछ नहीं है, अब बैठे हैं वहाँ से, उठ ही नहीं रहे, है ना। तो उनको महात्मा को उठाना पड़ता था। तो क्या है कि मित बोलिए, है ना, थोड़े में बोलिए और अवसरोचित बोलिए। अवसर कुछ है नहीं, बस अपना गप लगाना शुरू कर दिया। अरे भाई उनको आगरा जाना है ना, 8:30 बज गए और आप जो है बस बोलते जा रहे हैं। तो अवसरोचित बोलिए और मित बोलिए। आपकी वाणी में सत्य, ज्ञान एवं आनंद का अवतार हो। अब महर्षि एक बहुत बढ़िया सूत्र दे रहे हैं, क्या? सच्चित और आनंद और अद्वय, ये हमारा स्वरूप है। तो सच्चित आनंद अद्वय जब हमारा स्वरूप है तो उसकी अभिव्यक्ति वाणी में भी होनी चाहिए। कैसे होगी? सुनो, कह रहे हैं आपकी वाणी में सत्य, सत्य से सत्य आ गया, चित्त से ज्ञान आ गया और आनंद से आनंद, उसका अवतार होना चाहिए, उसकी अभिव्यक्ति होनी चाहिए वाणी में। कैसे? जो सुने सो सुखी हो जाए, ये तो आनंद हो गया। जो सुने उसकी समझ बढ़ जाए, अरे वाह, ये तो ज्ञान अवतरित हो गया। और जो सुने उसके जीवन में सदाचार का प्रसार हो, है ना। वो जो भी गलत क्रियाएं कर रहा है ना, उसका दुराचार है, वो दुराचार में स्वयं रोक लग जाए, और वो जो सुनते सुनते सत्संग की बातों का इतना असर हो जाए कि अब उसको समझ में आवे कि भाई ये जो मैं गलत काम कर रहा हूँ, है ना, उसको मुझे सदाचार के द्वारा रिप्लेस करना है ना, दुराचार को हटाना है जीवन से। इतना ही नहीं, अद्वय। अद्वय क्या? सच्चिद आनंद का सुखी हो गया, उसको ज्ञान बढ़ गया, वो सदाचार करने लगा। चौथी चीज़ क्या है? सुनो, अद्वय क्या है? अपना स्वरूप है, सच्चिद आनंद अद्वय। तो वो वाणी में कैसे अवतरित होगा? आपकी वाणी में तोड़ फोड़ ना हो, भेद ना हो, अभेद हो, है ना। मिल के रहो, मिला के रहो, फूटो मत, फोड़ो मत। हमने 16 चीज़ें बताई श्याम जी को अक्षय पात्र में, बोले कि मैं याद रखूँगा, है ना। पर वो जो है उनको कई बार याद दिलाना पड़ेगा, तब जाके याद आएगी। तो अद्वय का 4 चीज़ें हैं। अद्वय से 4 चीज़ें क्या निकली? फूटो मत, फोड़ो मत, मिल के रहो, मिला के रहो, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं व्यवहार में? स्वयं भी कोई किसी ने आके कहा, है ना, स्वामी जी आपके बारे में ऐसे ऐसे कह रहे थे वो, है ना, फलाने महात्मा, चलो उससे हमको बात ही नहीं करनी है, व्यवहार ही नहीं करना। तो फूट गए। और हम जाके किसी को बोल दिए कि महात्मा जी वो आपके बारे में ऐसे कह रहे, यानी हम फोड़ रहे हैं। तो न तो फूटो और न फोड़ो, तो फिर क्या करें? मिल के रहो, मिला के रहो। कोई आके कह भी दिया, भाई हो सकता है कोई कारण है इसलिए उसकी टिप्पणी हो गई होगी, मिल के रहो और मिला के रहो। मिला के रहो मतलब कोई 2 जने जो है बोले कि हम तो अलग हो रहे, वो चेती आई थी ना, बोले कि हम तो अब तिरुवन्नामलाई जा रहे हैं, है ना। तो हमने उसको पत्र में लिख दिया कि भाई ठीक है, जब तुमने अपना निर्णय कर लिया है ना, तो हमको लिखने की क्या ज़रूरत है। तो वो समझ गई कि स्वामी जी को अच्छा नहीं लगा, है ना। तो फिर वो आई कि क्या बात है, दोनों आए पति पत्नी। हमने कहा कि ये महाराज का ये सूत्र ही था कि मिल के रहो, मिला के रहो। ठीक है, तुम तिरुवन्नामलाई जाना है, तुम उनसे पूछ के भाई, है ना, थोड़ा हमको एकांत में रहना है, पर ये नहीं कि भाई चलो, है ना, अब आपसे हमारा कोई मतलब नहीं, मिल के रहो, मिला के रहो। तो महाराज कह रहे हैं वो कैसे होगा? जब आपकी वाणी में तोड़ फोड़ ना हो, भेद ना हो, अभेद हो,
है ना। तो व्यवहार का सार यह है कि आपका शब्दोच्चारण सुधरे, आपके बोलने में नम्रता हो, कोमलता हो। यदि कभी कठोर भी बोलना पड़े तो हित तो उसमें ज़रूर हो। ये महर्षि ने फिर एक बार पूरा का पूरा संक्षेप में बता दिया कि शब्दोच्चारण हमारा सुधरे, बोलने में नम्रता हो, है ना। अभी श्याम जी बात कर रहे थे फ़ोन पे बहन जी से बड़े प्यार से, है ना। तो आपके बोलने में नम्रता हो, कोमलता हो। बहन जी भी सोचे कि भाई कितना, इतनी कोमलता, इतनी नम्रता, है ना। तो वो होनी चाहिए। बोले कभी कभी कठोरता मतलब लानी पड़ती है। बोले कठोरता भले लानी पड़े पर उसमें हित तो उसमें ज़रूर हो, है ना। कठोरता से हमने कह दिया पर हित हो उसमें। इतने कठोर ना बन गए कि बेचारा, है ना, सामने वाला समझे कि जाके आत्महत्या कर ले, है ना। तो ये इतना ज़्यादा कठोर नहीं। डॉक्टर ऑपरेशन करता है, आपका हित होता है, उसमें हित से रहित आपकी वाणी न हो, आपका व्यवहार शुद्ध हो जाए, है ना। तो महर्षि कह रहे हैं कि डॉक्टर ऑपरेशन करता है, आपका हित होता है, उसमें हित से रहित आपकी वाणी न हो, आपका व्यवहार शुद्ध हो जाए। अच्छा, ये दूसरा पॉइंट यहाँ दे दिया है पर आगे लेंगे महर्षि। अभी थोड़ी और बात कह रहे हैं, और थोड़ी बात इसमें है, थोड़ी कठिन है वह, परंतु आप उसका अनुभव करते हैं। आप मतलब उसी को सच्चित आनंद को ही लेकर अभी थोड़ी व्याख्या बाकी है, उसको कर रहे हैं। आप किसी को मृत्यु के पास पहुंचाना चाहते हैं तो आपका व्यवहार गलत है। आप किसी को अज्ञान अंधकार में रखना चाहते हैं तो आपका व्यवहार गलत है। आप किसी को दुख पहुंचाना चाहते हैं तो आपका व्यवहार गलत है। 2 नंबर इसलिए दे दिया कि ये क्यों होता है कि मन में हमारे हो सकता है कि वो उस प्रकार का भाव है। तो इसलिए आगे महर्षि बताएंगे कि मन हमारा ठीक रहना चाहिए। तो मन हमारा ठीक कैसे होगा, उसी का हिंट दे रहे हैं। इसलिए वो 2 नंबर आ गया। क्या आप किसी को मृत्यु के पास पहुंचाना चाहते हैं तो आपका व्यवहार गलत है। क्या मतलब, यानी हमारे शत्रु के प्रति हमारे हृदय में ये बात आ गई कि मर जाए तो अच्छा है ना। महर्षि कह रही है ये गलत है। मन हमारा ठीक होना चाहिए। भाई उसका तो जब समय आएगा वो अपने आप चला जाएगा। रही बात कि वो हमको कष्ट दे रहा है ना, कष्ट दे रहा है इसलिए इस प्रकार का भाव आ रहा है उसके प्रति। बोले नहीं, क्यों? क्योंकि वो कष्ट नहीं दे रहा है, वो जो है तुम्हारा हितैषी है, तुम समझ नहीं रहे हो। प्रभु जो है उस रूप में आके और जो तुम्हारी उन्नति करना चाह रहे हैं, है ना। हमेशा जो ये प्रशंसक लोग हमारे पास रहेंगे, है ना, श्याम जी आप बहुत अच्छे, है ना, स्वामी जी आप बहुत अच्छे, स्वामी जी आप बहुत अच्छे, उससे हमारा कल्याण नहीं होगा, है ना। जब वो व्यक्ति आएगा बोलेगा कि आज आप अपना ब्लड प्रेशर देख लीजिएगा तब उससे हित होगा। क्यों? क्योंकि उसने हिंट दिया कि भाई आप इतने कठोर बने क्यों, आपको कोई इतना कठोर बनने की जरूरत ही नहीं थी, है ना। बोले नहीं हम तो उसके हित के लिए कठोर बने। हित के लिए कठोर बने पर वो सामने वाला समझे ना कि ये हमारा हित चाहते हैं, है ना। वो तो आपको कह रहा है कि ब्लड प्रेशर आप अपना देख लो, है ना। तो कह रहे हैं कि आप किसी को मृत्यु के पास पहुंचाना, यानी वो हमारा हितैषी है। अब वो जो वाक्य बोल गया तो हमने और उसका बुरा मान लिया कि वो ऐसा क्यों बोला हमको, तो ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी हमेशा किसी न किसी रूप में हमको हिंट देते हैं। तो इसलिए उसके प्रति कभी भी, किसी के भी प्रति ये मन में रहना ही नहीं चाहिए कि भाई ये तो इसका तो मतलब ठाकुर जी इसको अपने पास बुला ले तो अच्छा है। बोल रहे हैं कि आप किसी को मृत्यु के पास पहुंचाना चाहते हैं तो आपका व्यवहार गलत है। अच्छा, आप किसी को अज्ञान अंधकार में रखना चाहते हैं तो आपका व्यवहार गलत है। क्या मतलब? अरे भाई वो सामने वाला तो आया, बोले स्वामी जी आप, है ना, थोड़ी सत्संग की बात सुनाइए। अरे तू क्या सत्संग करेगा, इतना दुष्ट आदमी है, जा इधर भाग। अरे वो बेचारा सामने से पूछ रहा है हमको सत्संग की बात सुनाओ। चलो ठीक है, आप जानते हैं उसकी हिस्ट्री, है ना, वो दुष्ट है, पर अब तो वो कम से कम आपके चरणों में आया है ना। तो इसका मतलब कुछ उसको ठाकुर जी ने प्रेरणा की है कि भाई स्वामी जी से कुछ सुनो, है ना, और तुम उसको अज्ञान अंधकार में रखना चाहते हो। मुंडक उपनिषद में भगवान शंकराचार्य जी ने भाष्य में लिखा है कि ये गुरु का कर्तव्य है
कि शिष्य जब आवे तो उसको ज्ञान देवे, ऐसे करके वहाँ एक पंक्ति लिखी है भगवान शंकराचार्य जी ने। तो महाराज जी यहाँ कह रहे हैं कि आप किसी को अज्ञान अंधकार में रखना चाहते हैं तो आपका व्यवहार गलत है। अरे जब महाराज जी ने और है ना परंपरा से आपको जब इतना ज्ञान प्राप्त हुआ है तो इसको सबको ढोके ले जाओगे क्या, है ना, कि यहाँ कुछ दे जाओगे, तो ये बहुत गलत है ना। अब तीसरी बात बोले, अब ये भी सच्चित और आनंद को लेकर ही है, मृत्यु सत को लेकर, अज्ञान है ना चित्त को लेकर, और ये तीसरा है ना ये आनंद को लेकर। आप किसी को दुख पहुंचाना चाहते हैं, है ना, हम प्लानिंग कर रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे तब उसको है ना बंदे को याद आएगी, है ना, हमारे साथ उसने पंगा लिया है, तो आप किसी को दुख पहुंचाना चाहते हैं तो आपका व्यवहार गलत है। यानी ये जो मन में योजना बन रही है उस मन का महर्षि आगे लेंगे। अभी चौथा पॉइंट और बच गया, कौन सा, वही अद्वैय वाला। तो बोले आप कहीं तोड़ फोड़ करना चाहते हैं, पति पत्नी में, भाई भाई में, पिता पुत्र में झगड़ा कराना चाहते हैं, तो आपका व्यवहार गलत है। तो ये सब क्या हो रहा है, वाणी की बात तो महर्षि ने पहले ही सुना दी कि वाणी तो ऐसी बोलो कि है ना सामने वाले को गदगद हो जाए कि भाई क्या क्या गजब है ना। पर ये जो है ये मन की सावधानी, क्या व्यवहार में बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत नहीं है। केवल दो बातें, गिनी हुई दो बातें, एक तो आपका मन ठीक हो, दूसरे आपकी वाणी ठीक हो। वाणी ठीक हो उसके बारे में तो पहले ही बता दिया, मन ठीक हो इसके बारे में ऊपर चर्चा कर दी महर्षि ने। अगर आप अपने जीवन में इन दो बातों को धारण कर लेते हैं तो आपका सारा व्यवहार ठीक हो जाएगा, आपका धन ठीक हो जाएगा, आपका परिवार ठीक हो जाएगा, आपकी पार्टी, जाति, मजहब, राष्ट्र, सारी मानवता ठीक हो जाएगी। केवल आप अपने मन को मत बिगाड़िए एवं वाणी को ठीक रखिए। अंतिम पैराग्राफ में महर्षि कह रहे हैं, जब आप गंदा बोलते हैं तो वह दूसरा गंदा नहीं होता, परंतु आपकी जबान गंदी हो जाएगी। जब आप दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहेंगे, यानी मन में हमारे वो भाव है, तो आपके हृदय का नुकसान हो जाएगा, आपका यह खजानों का खजाना दिल गंदा हो जाएगा। आप उपदेश का सार सार जीवन में धारण कीजिए। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।